Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with SSC CGL Tier 3 Flashing a Focus. काफ़ी समय अंतराल के बाद आज मैं SSC CGL Tier 3 पर एक फोकस देने के लिए आया हुआ हूँ. As the Tier 2 exam was held on 18th of November and Tier 3 was held on 22nd November. So the gap between both these exams was very less and exam center for the Tier 3 exam was so far away, that is, it was at Prayagraj. Since Prayagraj was the exam venue, importance of it cannot be sidelined. It is the meeting point of the three rivers Ganga, Yamuna and Saraswati, known as Sangam, a holy place. I was pleased to see the cleanliness at Sangam and Prayagraj railway station beautification. प्रयागराज में संगम की सफाई और प्रयागराज रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन देखकर काफी सुंदर लगा और ये प्रशंसनीय रहा. At the same time, it becomes a point to remember Prayagraj born poet Harivansh Raj Bachchan, because two touching lines of Bachchan ji are path deciding for a exam participant. इसके साथ ही प्रयागराज में पैदा हुए हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कही गई कविता की दो पंक्तियां किसी भी प्रतिभागी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ये बता दिया कि एक प्रतिभागी के लिए क्या सोच होनी चाहिए और उसको क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए. इसी को ये दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बता रहा हूं. पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले. अर्थात उन्होंने कहा कि कोई भी राहगीर किसी भी रास्ते पर चलने से पहले ये उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपने रास्ते की, अपने मार्ग की पहले से ही पहचान कर ले और उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कर ले. तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रतिभागी के लिए भी यही आवश्यक है कि वो जिस भी एग्जाम के लिए जा रहा है उस एग्जाम से संबंधित जानकारी और वहां तक जाने का रास्ता सही गुरुजनों के माध्यम से या सही पढ़ाई के साधनों के माध्यम से एकत्रित कर ले. Two things were observed here. Number one, fear of UFM, unfair means. Number two, which ऐसे टॉपिक will come. यहां पर दो चीजें काफी ऑब्जर्वेशन में चल रही थी. एक तो ये कि UFM का काफी डर था कि कहीं अनफेयर मीन्स ना हो जाए. दूसरा ये था कि ऐसे में कौन सा टॉपिक आएगा. तो इसके लिए fear of UFM was relieved because there was no application writing, instead precise writing by giving a suitable title that worked like to nip in the bud, means removing the problem at its beginning only and proved an appreciable point. UFM के संदर्भ में ये रहा कि एप्लीकेशन राइटिंग था ही नहीं, बल्कि इसके स्थान पर एक प्रेस ही दिया गया था जिसे पढ़कर उसका उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षिप्त करके लिखना था. तो इस प्रकार से हमारी जो कही गई एक कहावत है टू निप इन द बड. टू निप इन द बड मीन्स किसी चीज को उसके शुरुआत में ही खत्म कर देना. यहाँ पर सार्थक सिद्ध हुआ
क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन राइटिंग ना देकर हमारे लिए इसका भय और इसका डर ही खत्म कर दिया। रिगार्डिंग ऐसे टॉपिक, बर्निंग टॉपिक्स वर सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सस्टेन्ड इंडिया, PMJDY, NEP, COVID-19 and many more, but our topic was importance of environmental impact assessment in India। ऐसे टॉपिक के संदर्भ में जो टॉपिक छाए हुए थे वो थे आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, COVID-19, नई शिक्षा नीति और भी इसी प्रकार के कई सारे विषय थे। किंतु जो निबंध आया, जो ऐसे आया, उसका विषय था इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। भारत में पर्यावरणीय प्रभावों के आकलन का महत्व, ये निबंध आया था। Given topic seems related to pollution and similar, but actually seems exposure of nature effects that become cause of concern for living beings, and our government decisiveness led action initiation keeping in mind the futuristic strategies। आया हुआ निबंध ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि प्रदूषण या उसी के जैसी चीजों से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं। असल में जो आया हुआ निबंध था उसका संबंध हमारी जो प्राकृतिक चीजें हैं और उनके प्रभाव हैं, जो स्वतः ही होती हैं चीजें हमारे आसपास के पर्यावरण में, जिनका कह हमारे या हमारे जैसे जीवित प्राणी पशु पक्षियों के जीवन पर पड़ता है, उससे संबंधित था। और इसी के संदर्भ में हमारी सरकार की तैयारी, हमारे आसपास की लोकल बॉडीज की तैयारी और इवन एक जनरल, एक कॉमन व्यक्ति की तैयारी क्या है, तो उसी के संदर्भ में ये सब पूछा गया था। स्टार्टिंग ऑफ ऐसे कुड हैव बीन, निबंध की शुरुआत इस प्रकार से हो सकती थी, एज द वर्ड environmental refers related to the environment in which we live। Similarly, assessment implies pros and cons related to it। यहां पर हम कह सकते हैं कि निबंध की शुरुआत इस प्रकार से हो सकती थी कि जो environmental शब्द है पहले उसके बारे में लिख देते और जो असेसमेंट शब्द है उसके बारे में लिख देते और आगे इस प्रकार से लिख देते, इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट एंड इल्यूसिडेट एबव मेंशन्ड सब्जेक्ट फॉलोइंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आर ब्रॉट फॉरवर्ड। यानी कि जो हमारा विषय है उससे संबंधित जो प्रशंसनीय और खामियों से भरे बिंदु हैं, उनसे संबंधित सामग्री आगे लाई जा रही है और लगातार लिखते चले जाना था। In the context of competitive examination, importance of karma as mentioned in Srimad Bhagavad Gita seems as exposed here। प्रतियोगितात्मक परीक्षा के संदर्भ में कर्म की महत्ता जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता में दिखाई गई है, उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है जैसे कि मान लीजिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन मुख्य थे जिनके ऊपर समस्त युद्ध आधारित था। वैसे ही आज के प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माहौल में प्रतिभागी स्वयं ही हर चीज के लिए उसी प्रकार से जिम्मेदार है जिस प्रकार बीइंग ऑन ड्राइवर्स सीट, हमारी जो एक कहावत कहती है कि बीइंग ऑन ड्राइवर्स सीट, इसका अर्थ है कि सारी जिम्मेदारियां कार या गाड़ी चलाने वाले पर ही आ जाती हैं जब वो गाड़ी चलाता है।
तो उसी प्रकार से जब प्रतिभागी किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में हिस्सा ले रहा है तो उसी के ऊपर निर्भर है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसी की निर्णायक क्षमता, उसी का कर्म ही उसके साथ रहेगा, वही उसके काम आएगा, कोई दूसरा साथी नहीं होगा। जैसे कि महाभारत के युद्ध में तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, लेकिन यहाँ हमारे सामने कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में प्रश्नों की बौछार होती है और उस बौछार के लिए हमारे पास क्या होता है, एक माउस होता है और माउस का एक पॉइंटर होता है। उस पॉइंटर के माध्यम से, जिसे हम अर्जुन के संदर्भ में कहें तो बाणों की ही संज्ञा दी जानी चाहिए, और जो प्रश्नों की बौछार है वो शत्रु दल की तरह से संज्ञा दी जानी चाहिए। तो जितने पॉइंटर को आप ले जाते हुए जल्दी से जल्दी प्रश्नों का उत्तर लगाते जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो कि आजकल ऑनलाइन ही हो रही है, ऐसे में एक स्वाभाविक ही मन में ये आ गया, तो जिसे मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। आर्त आज तू खड़ा युद्ध में, अब सब तुझ पर निर्भर होगा। मोह त्याग बन मनसा वाचा, माउस थाम ले हाथ, साथ पॉइंटर का ले ले, करना देरी यहाँ, निशाना जल्द लगा दे, समय बीत पछतावा होगा, हारे का सहारा अब ना होगा। आर्त आज तू खड़ा युद्ध में, अब सब तुझ पर निर्भर होगा। न होंगे रथारूढ़ के सवा, कल परसों की नहीं आज ही अभी दमन करना होगा। आर्त आज तू खड़ा युद्ध में, अब सब तुझ पर निर्भर होगा। केशव का अब साथ नहीं, कंप्यूटर खड़ा सामने होगा। इंतजार यहाँ अब ना होगा, हो जाएगा सबमिट खुद ही, वार यहाँ फिर ना होगा। आर्त आज तू खड़ा युद्ध में, अब सब तुझ पर निर्भर होगा। Everyone has done his duty so far. हर कोई अभी तक अपना कर्म कर चुका है। मेहनत बेकार नहीं जाती, निशान अवश्य ही होते हैं जय के। राइटली सेड, करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही, सिल पर पड़त निशान। ये ठीक ही कहा गया है कि जिस प्रकार से सिलबट्टा दोनों पत्थर ही होते हैं, लेकिन पत्थर से पत्थर टकराते टकराते जो हमारी सिल होती है उस पर भी बट्टे के निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से यदि हम मेहनत करते जाते हैं तो मेहनत करते करते निश्चित ही सफलता के निशान पड़ते चले जाते हैं, और आज नहीं तो आज के दिन सफलता अवश्य ही हाथ लगती है। निश्चित ही जय होती आई है और होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल बैकग्राउंड पार्टिसिपेंट। देखने के लिए धन्यवाद। सभी बैकग्राउंड के प्रतिभागियों के लिए हमारी शुभकामनाएं। Shortly we will start our channel Understanding Mathematics with the new contents related to the mathematics topics. Thanks. हम शीघ्राति अपने चैनल अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के माध्यम से नए अध्यायों पर शुरुआत से ही अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने सीखने की ललक को जगाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमसे जुड़कर सीखिए, और इस सिखाने की हमारी ललक को भी बढ़ाने के लिए हमारी चैनल पर डिस्कस किए गए कंटेंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।